चलिए जल्दी से सब लोग बैठ जाएं, मॉड्यूल निकाल लें। जल्दी बैठ जाएं सब। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से आधे घंटे में हो जाएगा। खूब सारे न्यूमेरिकल करने, एकदम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दोनों आधे आधे घंटे के टॉपिक हैं, पर अपन आराम से पढ़ेंगे। एक एक साल उसका सही करना है। इस साल पोलराइजेशन के ही 2 प्रश्न आ गए। आप सोचो, आधे घंटे का टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स हमें 6 महीने लग गए समझने में। 6 महीने में चैप्टर हुआ, तब जाके 2 सवाल बने। पोलराइजेशन 1 दिन का टॉपिक है और कितने प्रश्न आए? 2। इसलिए कोई टॉपिक छोटा बड़ा नहीं है भाई, सभी चीजें अपन को अच्छे से आनी चाहिए। जल्दी से क्लास नोट्स खोलेंगे। डिफ्रैक्शन का बेसिक मैंने बता दिया था, एक बार और रिवाइज कर। Diffraction is observed in all type of wave। चलिए अब मोबाइल वगैरह बंद करें, बोर्ड पे देखें। पीछे भैया खिड़की बंद कर दे, कूलिंग नहीं होगी फिर। खिड़की बंद है, बंद कर दे भाई, इफेक्टिव नहीं होगी। चलो लिखें, डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स। चाहे साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, सभी में होता है। साउंड, लाइट, रेडियो वेव, ईएम वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, कुछ भी अगर वेव है तो उसमें क्या होगा? डिफ्रैक्शन। सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक कौन? ग्रीमाल्डी। डिफ्रैक्शन होता क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ द अपर्चर। लाइट का अपने पाथ से क्या कर जाना? बेंड कर जाना। इसे ही क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ये सब मैंने आपको पहले सिखा दिया था, वापस एक बार पॉइंट्स में लिखा रहा हूं, उस दिन भी लिखवाया था। डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में किसका ऑब्जर्व होता है बताइए? साउंड का या लाइट का? साउंड। होता तो दोनों का है, पर ऑब्जर्व किसका होता है? साउंड। सभी लोगों से रिक्वेस्ट, बड़े भाई से प्यार से समझा रहे हैं, बॉयज में कोई लड़ाई का कुछ हो, अपन को खुद को एक्शन नहीं लेना है। कोई भी बात हो हमें बताइए, विजिलेंस की टीम है। हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, किसी ने कुछ कह दिया, सर बैग उठा के रख दिया, इससे लड़ाई हो गई, सीट बदल दी, कुछ भी, तो अपने हिसाब से आप एक्शन मत लीजिए। हम लोग पूरी टीम है हमारे पास, है ना? पहले बात। दूसरी, गर्ल्स में
कोई भी आपको परेशानी, कोई कमेंट, कुछ इसी तरह का कोई गलत, तो आपको बताना है, अपने आप चुप नहीं रहना है ना, कि नहीं चलो ठीक है, सहन नहीं करना है कभी भी, अभी नहीं, पूरी लाइफ हमेशा गलत चीज के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तो कभी भी ना अपन को अंदर ही अंदर नहीं सहन करना होता है, ये बहुत ध्यान रखिए। अपनी बात शेयर करें, हमसे कर पाए हमसे करें, लेडी विजिलेंस है उनसे करिए, पर कोई भी गलत एक्टिविटी को सहन करना सही नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और अभी नहीं, ये पूरे लाइफ लॉन्ग होती है। हम क्या होते हैं, अगर वो सहन करते हैं ना, तो आगे वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है। तो अपन को सहन नहीं करना है, उस गलत बात के लिए अपन को हमेशा अपनी आवाज उठानी है और अपन को सही समय पे बात रखनी है कि नहीं सर, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये एक्टिविटी गलत है, XYZ कोई भी कारण हो। आपको भी ये समझाते हैं, अच्छे से कोएड बैच में अच्छे से पढ़ना है, कोई भी गलत हो आप हमें बताएं, आप सही हैं या गलत हैं, आप उसको एक्शन मत लीजिए। हम लोग है ना, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर वो पॉइंट है, आपको नहीं लेना है कोई भी एक्शन, ठीक है। चलिए, बीच में थोड़ी सी डिसिप्लिन की बात जरूरी है। चलिए, ये चारों पॉइंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, वापस एक बार क्विक रिव्यू। डिफ्रैक्शन सभी तरह की वेव में पाया जाता है, चाहे साउंड वेव हो या, खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम। डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का अपने पाथ से बेंड होना। डे टू डे लाइफ में साउंड वेव का डिफ्रैक्शन होता है। पिताजी सेकंड फ्लोर पर हैं, आप नीचे पढ़ रहे हो, पिताजी ऊपर से आवाज लगा देते हैं, राजा राजा ऊपर आओ, तो ऊपर से आवाज लगा रहे हैं, नीचे तक आपके पास आवाज आ रही है, दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। पर ऊपर कमरे की रोशनी या इस हॉल में हम जो ट्यूबलाइट की रोशनी है, ये काउंटर तक नहीं जा रही, पर मेरी आवाज काउंटर तक जा रही है, तो काउंटर तक आवाज का जाना डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। लाइट वेव का डिफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में नहीं होता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर होती है। क्या बात ओके है? चलिए, अब इसमें एक ही टॉपिक है और इनफैक्ट एक दो फॉर्मूले ही हैं, इसलिए चैप्टर बहुत आसान, अच्छे से समझ के आज ही इसको करेंगे। 7, 8, 10 न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, 10, 15 आपको दूंगा। एकदम बढ़िया इसको आज तैयार करिएगा और एकदम खुश मन से पढ़िएगा, कोई पुरानी चीज इसमें नहीं लगेगी, एकदम फ्रेश टॉपिक। लिखिए, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़िएगा, सब कोशिश करिए। 12 बजिए, 1:15 पे क्लास खत्म करूंगा डॉट, पूरा पढ़िए एकदम। 75 मिनट है, एक एक बात सीखिए, एक एक बात को गहराई से देखिए, ताकि घर जाके होमवर्क करने में मजा आ जाए इसका। फ्रॉनहोफर वैज्ञानिक का नाम है, केवल पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक है, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। डायग्राम बनाना शुरू करिए, बातचीत बंद करिए, मोबाइल छोड़िए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, अटेंशन, मन खुश कि नहीं यार पढ़ेंगे सब अच्छा होगा, धीरे धीरे समझिएगा। देखिए, स्लिट एक ही है, हिंदी में लिख लीजिए, एक ही स्लिट है, जबकि अगर आपने YDSE पढ़ा हो तो वहां कितनी स्लिट थी? 2। हिंदी में लिखते हैं, एक बारी में चमक के, एक ही स्लिट है। और ये ए क्या है? ए विड्थ ऑफ स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट नहीं हो सकती, 2 स्लिट थोड़ी ना है, एक ही तो स्लिट है। स्लिट की चौड़ाई और स्क्रीन कितनी दूरी पर है? कैपिटल D, तो वही वाला D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तसल्ली से देखते जाइए, साथ साथ बनाते जाइए। ये आ रही है आपकी लाइट, बनाते जाएं। अब सबसे पहले ये सवाल है कि वेव फ्रंट कैसा आ रहा है, को बता सकता है? वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर, एक बार देखो, खुद बनाइए,
बताइए कैसा वेव फ्रंट? प्लेनर। तो ये भी पूछा जाता है फ्राउनहोफर में इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा था? आंसर है प्लेन वेव फ्रंट। पर्दे पे जो पैटर्न बनेगा वो देखिए, ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन, पर्दे पर पैटर्न। फिर बताइए क्या ये सांप लौट रहे हैं क्या? क्या है ये? इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी का वेरिएशन। ये क्या है? ये फर्स्ट मिनिमा। ये हाईलाइट वाला क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छे से डायग्राम बनाइए, केवल एक फॉर्मूला याद करने से ही हो जाएगा। केवल एक फॉर्मूला y का, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, 12th बोर्ड में आवश्यकता पड़ती है, अपने आवश्यकता नहीं है, तो सीधा हम y का फॉर्मूला याद करेंगे, उससे काम हो जाएगा। भाई पीछे एक बार थोड़ा टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर देते हैं, कूलिंग थोड़ी हो जाएगी, उधर कम हो रही है। अच्छा ठीक है, फिर तो चलने दे, पर्दा लगा दे भाई, जितना कम ठीक है, तो क्या कूलिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सब लोग बोर्ड पे देखें। अब केवल एक बात याद करनी है, पहले मिनिमा की लोकेशन, आराम से बोलिए, कितनी? y बराबर लैम्डा डी बाय ए। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहले मिनिमा की लोकेशन लैम्डा डी बाय, दोस्ती करिए, लैम्डा कौन? वेवलेंथ ऑफ लाइट। दोस्ती करिए, अपन को यही पढ़ना है आज। डी क्या? डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। ए विड्थ ऑफ स्लिट, कोशिश करिए, ए विड्थ ऑफ स्लिट। कभी कभार बच्चों वो यहां एक लेंस लगा देता है और लेंस की दे देता है फोकल लेंथ। अब बच्चा सोचता है यार लेंस क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पैरेलल लाइट आ रही है, लेंस पर गिरेगी तो इमेज कहां बनाएगी? और फोकस पर ही तो क्या रखेंगे? स्क्रीन, तभी तो वहां पर वेरिएशन दिखेगा। तो कभी कभार बच्चों वो डी नहीं देता, वो क्या दे देता है? एफ। और जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वही तो डी होगी। तो नीचे ये लिखो, जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वही डी की तरह काम करेगी। छोटी छोटी बातों को सीखो, आराम से ग्राफ बनाओ, कोशिश करो आज 2 घंटे डिफ्रैक्शन पढ़ो। अगला पेपर है, डेट आ चुकी है आपके पास, अगले पेपर में डिफ्रैक्शन से आएगा सबसे ज्यादा, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पूरा। अब रे ऑप्टिक्स खूब बार दे दी अपन ने, 3 पेपर सेमी मेजर में दे दी। अब रे ऑप्टिक्स नहीं देंगे, अब देंगे 1-2 महीने बाद रे ऑप्टिक्स। अब क्या देंगे ज्यादा? डिफ्रैक्शन से, यहां से आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये अब अच्छे से पढ़ेंगे,
अगले टेस्ट की डेट बताइए क्या आई है? ठीक है, चलिए अब मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं स्टार लगा लगा के, आप भी लिखते जाइएगा, स्टार लगाते जाइएगा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये सब क्वेश्चन है पेपर के, पर एक भी याद नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, यार एक गर्ल्स की रो कम हो सकती है। आराम से आराम से, आज एब्सेंट है 30-40 गर्ल्स, ठीक है। लिखें, पहला पॉइंट लिखें, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। अब खुद बताइए डायग्राम से, केवल डायग्राम से पता चलेगा। फर्स्ट मिनिमा पे उंगली रख के बताइए, क्या ये फर्स्ट मिनिमा है? इसकी पोजीशन चल रही है लैम्डा डी बाय ए, तो पहले का आंसर आ गया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाय ए। सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे, देखना आप, केवल डायग्राम में एक वाई याद होना चाहिए बस। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अगला, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। कुछ भी याद नहीं करना है, सब यहीं से हो जाएगा। एंगुलर, मेरे भाई, एंगुलर, एंगुलर आएगा तो कैपिटल डी, कैपिटल डी उड़ा दो, लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। जब जब एंगुलर शब्द आएगा कैपिटल डी दिखाई नहीं देगा। सर चित्र में दिखा सकते हो क्या थीटा? हाँ देखो, ये पहला मिनिमा, ये पहला मिनिमा, ये सेंट्रल पॉइंट, इससे ये मिला दो, ये है थीटा, देख लीजिए। एकदम जितना सटीक चित्र दिमाग में बैठेगा ना, आपको लगेगा सर मुझे कुछ अलग से रटना ही नहीं है, अलग से मुझे कुछ भी नहीं रटना। ये पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन है, दिमाग में उसको सेट करिए। 1.5 घंटा यही सीखना है और घर जाके मन लगाइए कि यार 25 सवाल करूंगा आज डिफ्रैक्शन के, 25 सवाल, काटा कूटा होगा, गलत होगा, सब सीख जाऊंगा ऐसे धीरे धीरे। बता, दूसरा पॉइंट क्लियर? डायग्राम में देख, वापस बता, कोशिश कर। ये क्या है? पहला मिनिमा, ये पहले मिनिमा की पोजीशन, और ये एंगुलर पोजीशन। अगला देख, तीसरा प्रश्न, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज on either side of central maxima. कौन बताएगा? गर्ल्स को बोलना, तुम आओगी बोर्ड पर? नहीं, घबरा जाओगी, तुम आओगी, तुम भी घबरा जाओगी। आजा भाई, तो आजा, सभी घबरा रहे, आजा, आजा बेटा, तू भी घबरा जाएगा। अरे बेटा आजा, हिम्मत कर। चलो, सभी की हालत खराब है। सर आप समझिए, बैच कोएड बैच है सर, अगर सिर्फ बॉयज का होता तो हम आ जाते, है ना? तो सर बड़ी, सर दिल भी धड़कता है सर कि सर अगर गलत हो गया तो बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी।
अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। मस्त रहिए, है ना। ये बड़ी मतलब ये एक संकट है, और ये आज से नहीं है, 50 साल पहले भी यही था, 50 साल बाद भी रहेगा। दिल सोचता है अरे यार गलत हो गया, तो इन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा यार, है ना। समझता ही है, और कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत लेता हूँ। हाँ आइए देखिए, ये पहला मिनिमा मेरे बच्चे, ये पहला मिनिमा ऊपर, ये पहला मिनिमा नीचे। अब ध्यान से पढ़, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज। देख ये उंगली रखी, ये कौन, फर्स्ट डार्क, ये भी कौन, फर्स्ट डार्क। इन दोनों के बीच की दूरी ये y, कितना 2y। रटना नहीं है, लैंग्वेज पढ़िए। डिस्टेंस किसके बीच में, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड। फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये रहा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी 2y। तो बता आंसर कितना आएगा, 2y का दुगना, लैम्डा डी बाय ए। ये देखिए, ये सब पेपर के सवाल हैं जो मैं आपको स्टार में लिखवा रहा हूं, सब डायग्राम से ही सॉल्व हो सकते हैं। और देखिए, सबसे सुपर स्टार है अगला पॉइंट, इसको लगाइए डबल स्टार, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब खुद डायग्राम से सोचिए, रटिए मत, खुद सोचिए, शब्द पढ़िए। सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, सेंट्रल मैक्सिमा कहां से कहां तक है बताना, कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। सर मैं ऐसे ही करता हूं, मेरे तभी तो ये हाल है सर, मैं सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा हूं तो यहां तक रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा कहां है, ये रहा, ये इसकी चौड़ाई है, ये यहां से लेकर यहां तक। तो बता क्या ये भी 2y है क्या, इसका मतलब ये और ये एक ही चीज है, पर पूछने का तरीका। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सोचना, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, क्या सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई ये है क्या, तो कितनी हो गई बता, 2 लैम्डा डी बाय ए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मोस्ट पॉपुलर, सब उसी से सॉल्व हो रहे हैं, केवल एक y याद रखना है बस। और ये सब प्रश्न है परीक्षा के। पांचवा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, खुद बता। अब थोड़ा सतर्क बन, मोबाइल छोड़, मस्ती से बोर्ड पे देख, मन खुश रख, सीख, पढ़ूंगा तो ही सीखूंगा। एंगुलर शब्द आ गया, कैपिटल डी नहीं आएगा, किसमें आया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये रही, और इसमें एंगुलर है, डी हटा दो, तो आंसर 2 लैम्डा बाय ए। और अगर डायग्राम में देखोगे, ये देखिए, थीटा का क्या कर देंगे, डबल, थीटा का डबल, ये रहा देखो, थीटा का डबल 2 लैम्डा बाय। एकदम डायग्राम में भी दिखे, फॉर्मूला समझ में आए, चीजें क्लियर हो, तब मजा आएगा। डायग्राम में मार्क करिए उसको। अब कुछ मत करें, यहीं 5 से 6 क्वेश्चन करके देखते हैं, आगे काय को भागे सर, ऐसा जल्दी सिलेबस करके भी क्या कर लेंगे, चीजें आधी अधूरी चल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो, फायदा क्या। इससे बढ़िया तो सर सवाल खूब सारे तो करें, यहीं 6 क्वेश्चन करके देखते हैं, तो अपन को पता चले कि अपन ने जो बातें सीखी कितनी दिमाग में बैठ रही हैं। 1 मिनट का ब्रेक लो, सब लोग बोर्ड पे देखो, केवल एक चीज याद करो बस, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, बस ये याद कर लो, y बराबर लैम्डा डी बाय
इससे सब सॉल्व हो जाएगा। विड्थ पूछे इसका डबल, एंगुलर पूछे डी हटा दो, दोनों मिनिमा के बीच की दूरी डबल, एंगुलर विड्थ पूछे डी हटा दो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए। अब 6 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जो मॉड्यूल लाए हैं वो मॉड्यूल निकाल लिए, जो नहीं लाए हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा और आराम से 6 क्वेश्चन करके देखते हैं। गलत सलत चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर सीखें, करेंगे डर तभी हटेगा क्वेश्चन का, नहीं तो फिजिक्स से भागते रहेंगे। और रोज मॉड्यूल लाइए। अब इसके बाद अगले वीक से एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो भैया 2 मॉड्यूल हैं, वो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5। चलिए देना। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब बिल्कुल बातचीत बंद करिए। जो मॉड्यूल लाए अच्छी बात है, नहीं लाए तो ऐप में भी मॉड्यूल है, ऐप के अंदर भी पूरे मॉड्यूल अपलोडेड हैं, नहीं तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। चलिए अब बातचीत बंद करें। अब सर क्लिक कैसे करेगा? क्लिक करने के लिए एक शब्द लिखेगा वो सिंगल स्लिट। तो जैसे ही सिंगल स्लिट आए तुझे डिफ्रैक्शन की याद आनी चाहिए। सवालों को पकड़ना भी तो पड़ेगा ना भाई। ठीक है, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, बताओ ये क्या दे रखा है? ए। वेवलेंथ, स्क्रीन की दूरी, बताओ स्क्रीन की दूरी मतलब कैपिटल। क्या बढ़ो क्या आगे? अब एक ही सवाल में सारे कन्वर्जन, आपसी गप्पों से ऊपर आ, मन कठोर रख। इन गप्पों का कोई फायदा नहीं है भाई, अंतहीन है। पूरा साल भी निकल जाएगा, गप्पे नहीं खत्म होंगी। पढ़ाई पर फोकस कर। एमएम में काम नहीं करना तो 10 की घात -3, नैनो नहीं -9, सेंटीमीटर नहीं -2। भाई एक ही सवाल में तीनों दे दिए, मिलीमीटर भी, नैनो भी, सेंटीमीटर भी। अब बता क्या पूछा है? विड्थ ऑफ सेंट्रल बाइट। यहां लिखे हुए हैं सारे आंसर, बता कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बता कौन सा? छांट इस 5 में से कौन सा? छांटो इस 5 में से कौन सा? चौथा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा W 2 लैम्डा D बाय A, 2 लैम्डा 500, D 80 बटे A 0.20। सर पूरी कैलकुलेशन भी सिखाओ। पूरी सिखा देता हूं, सब पूरा हल करना सिखाओ सर। पॉइंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड पूरा सीख ले भाई, दिक्कत क्या? अपने काहे की शर्म है? अपने तो सिखाना है बच्चे को यार, पूरा हल करना सिखाओ सर। ठीक है, पूरा सिखा देता हूं बेटा। देख ध्यान से देख, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर,
100, 20 का पहाड़ा, 20 पंजे 100। अब देखता जाना देखता जाना, 10 छोड़ दे, 10 छोड़ दे, 2, 2 पंजे 10, 10 और 8 80, 80 पंजे 400। सर एक बार और बताइए, 2 पंजे 10, 10 अट्ठे 80, 80 इंटू 5 400। ओके गुरुजी। और देख, 1 2 3, 10 की घात 3, 9 और 2 11, -3 ऊपर गया, +3। सर इतना धीरे धीरे क्यों, प्यार से क्यों समझा रहे हो? ताकि तेरा डर हटे, कैलकुलेशन तू सीखे, फिजिक्स से भागे नहीं, इसलिए इतना प्यार से पढ़ाते हैं। ये देख, -3 ऊपर जाएगा, +3, 9 और 2 11। अब बता, 3 3 6 7 8 और -11 -3। और -3 को क्या बोल सकते हैं? mm। तो आंसर कितना mm? देख लीजिए, क्या बात ओके है क्या? देखते जाओ, mm में आंसर है क्या? तो आंसर आएगा 4 mm, 16। तसल्ली से करिए, एक एक सवाल के सर 10 आप करके दिखा दो मुझे, ताकि मेरा सर कॉन्फिडेंस आ जाए। अगला देखो, अगला देखिए, आगे बराबर आ गए क्या? ठीक है, अगला आइए, सवाल नंबर 11। 11 वहां करेक्शन है, लिख लीजिएगा, आंसर गड़बड़ है, खुद अभी करके निकाल लेंगे। 11 में लिख लीजिए, कोने में करेक्शन है, खुद पढ़िए सवाल और हिम्मत बढ़ाइए कि नहीं सर आज पूरी एक्सरसाइज निपटाऊंगा। और आप मुझे 8-10 करके इसलिए दिखा रहे हो कि सर मुझे थोड़ी हिम्मत बन जाए, फिर मैं डीपीपी भी निपटा दूंगा सर। और क्या भाई, संभव है, थोड़ी हिम्मत बढ़ा। 11वां, पढ़, बातचीत बंद कर, बिल्कुल पिन ड्रॉप रख, साइलेंस, कि नहीं सर पढ़ाई करेंगे बढ़िया हो जाएगा सर सब। देखो, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड, डिफ्रैक्शन शब्द आ गया, इसका मतलब चैप्टर डिफ्रैक्शन। ये भी तो पकड़ो कि कहां से पता चले, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, चिल्ला कौन होगा? ए, सिंगल स्लिट की विड्थ ए 0.5 mm। और भाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, भाई जो फोकल लेंथ है वही डी है। एक बार लिख देना, जो फोकल लेंथ है वही डी है, लिख देना, शर्म काहे की है? अपने नोट से अपना सिलेक्शन, अपना एमबीबीएस लिख दे यार, जो फोकल लेंथ है वही डी है, शर्म काहे की है? इतना बढ़िया सीखना है सर। फिर आगे क्या कह रहा है? वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, -10। पूछा क्या है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। आज ऐसा मन में प्रॉमिस करना, करेक्शन है इसमें, चारों आज ऐसा करो ना यार कि सर आज क्या करता हूं, ये पूरी एक्सरसाइज सर इस ऑर्डर में। आप सर काम कभी घास ही नहीं काटते सर, पूरा गिवन लिखा, एफ लिखा, लैम्डा लिखा, पूछा क्या है, ऐसा मैं कोशिश करता हूं ना सर।
आज पूरी 1.4 इस अंदाज में सॉल्व करता हूं सर, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा सर? मैं कभी सोचता ही नहीं हूं कि यार फिजिक्स को पूरा कब्जे में भी लिया जा सकता है यार। मन में प्रॉमिस करना, आज पूरी एक्सरसाइज एजी सर के अंदाज में करूंगा यार। गिवन लिखना, क्या पूछा है वो लिखना, कन्वर्ट करना, क्यों नहीं सवाल सॉल्व होगा? करोगे तो होगा यार। अब बता क्या पूछा उसने? फर्स्ट डार्क फ्रिंज, बता कौन सा पॉइंट? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बता कितना? y बराबर लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा 6000। करेक्शन है भैया, आंसर चारों गलत हैं। कैपिटल डी 40 बटे ए 0.5। बता सर, आपने प्रॉमिस किया है, पूरा पूरा करके दिखाओगे सर? पूरी कैलकुलेशन करोगे सर? हवा में नहीं छोड़ोगे? ये हो जाएगा, ये कर लो, ये तो अपने आप हो जाएगा, ये मैं कराऊंगा क्या? गधा है क्या? ये भी नहीं कर सकता, मैं कराऊंगा क्या है? ये तो मुझे नहीं आता, ये तो खुद कर ले, ये आजब मिल ले, घर पे कर ले, क्वेश्चन कर ले, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एजी सर सारे आप करोगे, मैं केवल देखूंगा सर, मैं केवल देखूंगा। एजी सर आप आगे बढ़ो, मैं केवल देखूंगा सर, क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो मैं सीख जाऊंगा सर, और अगर मैं सीख गया तो एजी सर आपका क्या होगा? मैं तो आपके लिए करता हूं सर ये सब, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी प्रैक्टिस छूट जाए। कई बच्चे तो इसलिए नहीं करते, उनसे पूछता हूं, मैं कहा क्या बेटा क्यों? अरे सर आपको मोहब्बत करते हैं सर। मैं कहा क्यों बेटा? सर सारे मैं ही कर लूंगा, फिर मैं, आप क्या करोगे सर? हाँ, कई तो 5-5 साल से जुड़े रहते हैं। मैं कहा बेटा सर आपके साथ हूं सर। मैं कहा बेटा तू एलएन से अनअकैडमी, अनअकैडमी से यहाँ। सर सर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? 10। पता है यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखना, पहले पावर निपटा लो, पावर देखना, -3 ऊपर गया, +3, ठीक है? 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या 8 सही है? देख ले भाई, वापिस बताता हूं, 3 ऊपर गया, +3, 4, 5, 6, 7, 8। अब माइनस माइनस वाले बता दे, 10 और 2 12। अब ये क्या बचा? 6 और 4 24 बटे 5। क्या बात सही है? कोई बात नहीं, मत परेशान, ठीक है? यहां तक ओके है क्या? अब 5 का पहाड़ा बोलिए, 5 चौक 20, 4 बचा 4.8 इंटू 8 में से 2 गया, ये 12 है क्या? ठीक है, 8 में से -12 -4। अगर mm में चाहिए तो 0.48 -3। सारे सही हैं, करेक्शन कर लीजिए। ये होगा तो सही, ये भी आपको लिखना आना चाहिए। करेक्शन कर लें, 11वें में करेक्शन है, चारों ऑप्शन गलत है। देख लें तसल्ली से। बताइए क्या बात ओके है? अगला बढ़ूं? चलिए अगला लिखें। अब 2 मैंने कर दिए हैं, ठीक है? धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अब आइए सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 कॉपी में करिए, अपने मेन नोट्स में, एकदम बढ़िया। मॉड्यूल में मत करिए, कॉपी में करिए। पेंसिल से मत करिए, पेन से करिए। जिस समय पेंसिल उठा लेते हैं
आधा कॉन्फिडेंस आपका वैसे डाउन हो जाता है, अरे यार गलत हो सकता है। पेन से लिख, कॉपी में लिख, कोई काटाकुटी में दिक्कत नहीं, होने दे काटाकुटी, ऐसे ही सीखेगा। मत उठा पेंसिल, मत मॉड्यूल में कर, मेन कॉपी में कर, तभी होगा। मेन कॉपी में कर। क्वेश्चन नंबर 14, जो मॉड्यूल नहीं लाए हैं वो बोर्ड से गिवन लिखेंगे तब करना। अ स्लिट ऑफ साइज, अरे भाई ये क्या है? स्लिट का साइज मतलब ए, ऐसे तो सीखते हैं। कभी वो स्लिट का विड्थ बोलेगा, कभी स्लिट का साइज बोलेगा, यही तो सीखना होता है। फॉर्मूले तो हर बच्चा याद कर लेता है। ए, स्क्रीन रखी गई है 2.1 मीटर पे, लैम्डा दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻5, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। खुद कर, पहला ईमानदारी से बोल, सबसे पहले हर चीज मीटर में दिखनी चाहिए। एक एक छोटा कदम बढ़ा, हर एक छोटा कदम बढ़ा। सेंटीमीटर नहीं गुरुजी, मीटर। सर ये ओके है, मीटर ही है। सेंटीमीटर नहीं गुरुजी, मीटर। डरता क्यों है यार? डरना क्या होता है? अब बता, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बता, कौन सा पॉइंट? बोर्ड पे लिखी हुई है सारी नकल, बता कौन सा? कौन सा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? 4, सबसे पॉपुलर। डबल स्टार, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए। अब बता, 2 लैम्डा डी बटे ए। आजा, अभी गड़बड़ होगा, करेक्शन कर लेंगे, टेंशन मत ले, करेक्शन अपडेट कर लेंगे। आजा सब लोग बोर्ड पे देखो, कैलकुलेशन, घबराने का नहीं। एक एक कैलकुलेशन तमीज से सीख। पॉइंट हटा ऊपर 100, पॉइंट हटा ऊपर 10। क्या आप सिखाकर ही मानोगे क्या? हाँ भाई, इसलिए तो पीछे पड़े हुए हैं तेरे। एक एक चीज लिखते हैं, समझाते हैं, कैलकुलेशन सिखाते हैं। इतना मन से क्यों घुस क्यों जाते हो? इसलिए घुस जाते हैं यार, तेरा फिजिक्स का डर हटे। नीट में एस्पिरेंट बच्चों की फिजिक्स दुखती रग है, बच्चा परेशान है फिजिक्स से यार। अपन मेहनत करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, तब तेरा डर हटेगा। तो ये तो कह पाएगा नहीं यार मैं फिजिक्स कर लेता हूं यार, फिजिक्स कर लूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा यार। इसलिए सिखाते हैं एक एक चीज, तेरा मन लगे कि नहीं सर, एजी सर साथ खड़े हैं यार हमारे, यार एक एक चीज फिर सिखा देंगे, इसलिए पढ़ाते हैं। पॉइंट हटा तो ऊपर 100, ये पॉइंट हटा तो 10। ठीक है चल, अब पहले पावर पावर निपटा, पावर पावर निपटा। ये 100 और ये -2 कट गया, ये बता 5 दूना 10, ये -5, ये 21, ये 15, -2 और 1 -1। मैं सही कर रहा हूं क्या?
देख ले, चल और बोलना। -1 ऊपर गया, +1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और ये -5, -3, 3 का पहाड़ा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। क्या बात सही है? अब 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 2 बचा 5 4। देखो क्या करेक्शन है, क्या सही दे रखा है? ओके है क्या? देख लो 14। बता। सब 3 आपने करे सर, अब 2 मौके हमें दो। ठीक है भाई, 2 तू करके देख, अपने क्या टेंशन है। अगला देखो 15 और 17, 15 और 17 खुद कर बिना बोले। 15 और 17 बहुत आसान टॉपिक है, मतलब 1 घंटे में तो तू घर पे एकदम बढ़िया तैयार। पोलराइजेशन इससे भी छोटा। सारे सवाल बोर्ड पर हैं, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देख। पंद्रह, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये रहा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बता 2 लैम्डा बाय ए किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी। कैपिटल डी नहीं आएगा तो बता आंसर क्या आ जाएगा? खत्म। और तुझे ट्रिक भी बताई थी, एंगुलर में कभी कैपिटल डी दिखाई नहीं देता। ये सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, इसलिए तो देख मैं कितने तरीके से काम कर रहा हूं, ये सब मिटा ही नहीं रहा। यहीं मिटा रहा हूं, यहीं सवाल कर रहा हूं, यहीं मिटा रहा हूं, यहीं सवाल कर रहा हूं। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यही है, सब इसी में। ये तुझे याद है, सारे याद हो जाएंगे। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ये तो है ही नहीं ना, ये मेन तो चीज ये है। अब स्लिट और सोर्स, सोर्स तो बहुत दूर है, सोर्स तो कहां है? इन्फिनाइट पर है। सही बात है ना? तो ये तो इन्फिनाइट है, अगर यहां कोई यहां सोर्स रख देंगे तो हो सकता है कुछ अलग चीज दिख जाए। पर मेन पॉइंट क्या है? एंगुलर शब्द में कैपिटल डी नहीं आ रहा, तो मोर एप्रोप्रिएट क्या है? डी। नहीं दे रखा क्या आंसर है? एक भैया से पूछते हैं, भैया क्या चाहते हैं? हाँ भैया खड़े होके बताइए। रुक जा सुनने तो दो यार। हाँ, कौन से सवाल नंबर की बात कर रहे हैं? 15 की, ठीक है। 15 में उत्तर क्या दे रखा है पीछे? देखो पहले
अरे भाई ने देखा ही नहीं, अरे शांत तो रहो यार। पहला क्या पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ठीक है। और क्या क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सही है, डिपेंड करता है। विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक ही चीज है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कर दो, उसको स्क्रीन कर दो। ठीक है, 17 किया क्या, 17 का आंसर आ गया क्या, देख लो। क्या पूछा, क्या बताइए। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क, कौन सा पॉइंट, ये रहा। सब आ गए भाई साहब, ये भी है। अब ये आया है, देखो आप, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ क्या पूछा है, 2 लैम्डा डी बाई ए। स्टार लगा के रखो 17 सवाल पे, 17 रिवीजन करना है। 17 नीट पी बाई क्यू भी लिख लो, 17 पर लिख लो नीट पी बाई क्यू। अब बताओ 2 लैम्डा कैपिटल डी ए, अब धीरे धीरे तेरा डर हटेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। देख -3 ऊपर जाएगा तो बोल +3, 4 5, ये 5, ये -9, 6 दूना 12 दूना 24, 24 -4, इसको -3 और -1 लिख लिया कर। जिनको डर लगता है देखो ऐसा और लिखा, -3 और -1, क्योंकि -3 तो किसमें चला जाएगा, और -1 का मतलब 1/10। ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा पॉइंटों में दिक्कत आती है कि सर 2.4 होगा या 240 होगा। हमें भी आती थी पढ़ते समय, आपको आना कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है। अब देख कैसे करूंगा, -4 को तोड़, क्यों सर -3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि mm चाहिए, 3 और 1 4, -1 का मतलब 1/10, 24/10 2.4। सीखा सब जा सकता है भाई, चिंता मत किया कर, सब सीखा जा सकता है। उसके अंदर घुस तो सही। -4 को तोड़ा, फिर -1 को नीचे ले गए, फिर 24/10 2.4। हम बैठे ना सिखाने के लिए यार, इसी का तो पैसा ले रहे हैं यार, सिखाने का ही तो ले रहे हैं भाई, सीखना आराम से यार। 2.4 mm, तसल्ली से मन खुश करके जा कि नहीं सर पढ़ूंगा, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। चल आगे देख, अब 3-4 थ्योरेटिकल सवाल निपटा। पांचवा देख, पांचवा देख, पांचवा देख। अब खुद पढ़, पांचवा अच्छा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पांचवा क्या कह रहा है, रेड लाइट जनरली यूज। अब रेड को हटाओ, क्या लगा दिया, ब्लू। अच्छा पहले लिख, रेड को हटाया, रेड की जगह ब्लू लगाया, तो व्हाट अबाउट वेवलेंथ। ये देख रेड की सबसे ज्यादा, अब रेड की जगह ब्लू, इसका मतलब वेवलेंथ को कम कर दिया। पहले इस बात को समझ कि रेड की जगह ब्लू लगाने से हुआ क्या, लैम्डा कम, रेड का लैम्डा सबसे। इस बात को समझ के रेड ब्लू का फर्क क्या पड़ा, प्रश्न पढ़ते तेरे चमके। अच्छा रेड की जगह ब्लू लगा दिया, इसका मतलब उसने लैम्डा को परिवर्तन कर दिया, लैम्डा क्या हो गया, कम। अब उसने पूछा है बताओ पैटर्न क्या होगा, W होता है 2 लैम्डा D बाय
ए। सोच लैम्डा को कम करने पर विड्थ कम हो जाएगी। विड्थ कम का मतलब देख, समझ, पहले पैटर्न था ये डब्लू था, अब सोच मुझे डब्लू कम करना है तो मैं ऐसा कर दूंगा। अब खुद बता, पैटर्न सिकुड़ गया या फैल गया? सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, श्रिंक। बता कौन सा ऑप्शन आएगा? सिकुड़ गया। फील कर, ये देख, फील कर, डायग्राम से फील कर। पहले डब्लू इतना था, अब डब्लू कम हो गया, इसका मतलब पैटर्न क्या मार गया? श्रिंक। सब थ्योरेटिकल बढ़िया लग रहे हैं, और निपटा दूं क्या? हाँ, और निपटा दे। 4 3 2 1 ये भी कर ले। सब थ्योरेटिकल करने में मजा आ रहा है, और निपटा दूं क्या? हाँ कर ले। 4 3 2 1 भी कर ले। करते हैं, धैर्य रख बेटा। फोर थ्री टू वन करिए। निपटाइए। फोर थ्री टू वन। हाँ जी, 4। डिफ्रैक्शन को खोजने वाले पहले वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी। डिफ्रैक्शन किस में होता है? सभी में। दूसरा, डिफ्रैक्शन साउंड में या? अच्छा, सभी में होता है, पर साउंड में इजीली ऑब्जर्व क्यों होता है? साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है। और पहला, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। थ्योरेटिकल सवाल थे 1 2 3 4, देख लो, आराम से वापस पढ़ लो ताकि क्या दिमाग में सेट हो जाए। अभी 2 मिनट और दे दो, चारों सवाल को अंडरलाइन कर लो, आंसर को अंडरलाइन कर लो, टिक लगा दो। मॉड्यूल ऐसा भरा भरा देखे, अरे यार पढ़ाई करी है, टिक लगा दिया, आंसर अंडरलाइन कर दिया, स्टार लगा दिया, जो जो ऑप्शन थे उनको अंडरलाइन कर दिया, ताकि लगे कि यार पढ़ाई करी है, एकदम भरा हुआ है मॉड्यूल। देख ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पीछे आंसर मैच कर ले ताकि कोई करेक्शन हो तो बता। अब टिक लगा ले, सब लोग टिक लगाओ। मॉड्यूल में 16 11 14 15 17 5 4 3 2 1 टिक लगा लो। तो 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। बताइए। नहीं, लैम्डा वही 2 कंप्रेशन के बीच की दूरी। चलिए आगे बढ़ें क्या? बताइए। ये पहले 10 आसान लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टारगेट क्या है? ये पूरी करनी है, पूरी एक एक सवाल वापस, पूरी वापस करने में कोई शर्म नहीं है। और पूरा एक एक सवाल करके अपन को तरीके से कह लो सर पूरा कराए सर। इससे क्या है, सर आप ऐसा क्यों करते हो, इतने मैसेज आपका मोबाइल भर रहा है, फिर आप रिप्लाई भी कर रहे हो, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अच्छा किया, एक एक रिप्लाई। ये क्या आपने बना रखा है? ताकि एक मोटिवेशन मिले कि नहीं यार, सर हमें कहते हैं होमवर्क भेजो, हमारे मन में रहता है होमवर्क करना है, सर को भेजना है, सर फिर एक एक को रिप्लाई भी कर रहे हैं। इससे कनेक्शन बैठता है, जुड़ाव बनता है। या सर पीछे पड़े रहते हैं यार, होमवर्क कर, और खुद पहले कराते हैं, 10 सवाल करके दिखाए, ताकि मुझे लगे कि नहीं यार मेरे से मॉड्यूल तैयार हो सकता है। पूरा कर लेगा, तेरा कॉन्फिडेंस आएगा। बता क्या आगे बढ़ूं क्या? चलो नोट लगाओ, नोट लगाओ, लिखें। अब चलिए बातचीत बंद करिए, बोर्ड पे देखिए। चलिए अब बातचीत बंद करेंगे। कंडीशन ऑफ मिनिमा।
डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, डेरिवेशन 12th बैच में कराते हैं, अभी अपन को जरूरत नहीं है। अपन को सीधा याद होना चाहिए मिनिमा की शर्त, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, एन 1 2 3। अगर मुझे पहला मिनिमा चाहिए, पूरा नाम है इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो मैं क्या करूंगा बताओ, पुट एन बराबर 1, खुद बताइए क्या आएगा, ए साइन थीटा बराबर लैम्डा इंप्लाइज साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। इफ थीटा इज स्मॉल, तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर, अब यहां 10 मिनट खर्च करेंगे, जल्दबाजी में स्पीड नहीं बढ़ाएंगे भाई, यहां 10 मिनट खर्च करेंगे ताकि बातें दिमाग में बैठे। फोटो भी बनाएंगे यहां पर ताकि चीजें समझ में आए, पीछे पढ़िए बस, मैं तो ये आपको कहता हूं थोड़ा मतलब कि सर एक एक पॉइंट दिमाग में मेरे बैठे, चीजें इमेजिन हो, विजुलाइज हो, तब क्या बढ़िया चीजें समझ में आती हैं। हम तो मन से यही चाहते हैं और वैसे ही कोशिश करते हैं पढ़ाने की कि एक एक पॉइंट फंडामेंटल बेसिक्स सब समझ में आए। आप भी मेहनत करिए उसी लेवल पर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक टॉपिक हुआ है सिर्फ ऑप्टिक्स, अभी तो पूरी फिजिक्स बची हुई है भाई, पूरे 8 महीने 7 महीने और पढ़ाई करनी है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं निकला, सब चीजें वापस हो जाएंगी। और ऑप्टिक्स 1 शॉट पढ़ाऊंगा तो पूरा वापस तैयार हो जाएगा, 5-5 6-6 घंटे 1 शॉट पढ़ेंगे, एक बार तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है, अब 1 शॉट देखेंगे ना तो आपको और तगड़ा तैयार हो जाएगा। इसलिए कहीं पजल मत होइए, कमर कस लीजिए कि अब रोज पढ़ूंगा, जो गया सो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बोर्ड पे देखिए, पहले मुझे सोचिए ये क्या है, बोलिए, पहला मिनिमा, पहला मिनिमा पक्का, ये क्या है, एंगुलर पोजीशन किसकी, पहले मिनिमा। यार ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये थीटा क्या है पहले तो लिखो, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, और ये भी थीटा, यहां भी थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो गुरुजी सही कौन सा है, कौन सा अप्लाई करूं, ये बड़ी टेंशन है, और आपकी नहीं सभी की। तो पहले आप समझिए, आप कोई बता सकता है कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों सही है पहली बात तो। अब आप खुद देखो ये कब लगेगा, जब थीटा छोटा हो। अब क्वेश्चन में थीटा दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन सा लगाएगा, ऊपर वाला। इमेजिन कर थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो तू साइन थीटा लैम्डा बाई ये लगाएगा, थीटा और लैम्डा बाई ये नहीं लगाएगा। क्वेश्चन देख, सॉल्व नहीं करना, केवल ऑब्जर्व कर। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 देख, सिर्फ पढ़, सॉल्व नहीं करेगा। एग्जाम्पल 20 सिर्फ पढ़, फर्स्ट मिनिमा इज एट थीटा 30, थीटा 30, थीटा बहुत बड़ा है, साइन थीटा लैम्डा बाय ए। और देख, टेंशन मत ले, और देख अनसॉल्व में आ 1.4, सवाल नंबर 20 देख, 20 देख, ऑप्शन में नजर मारो, ऑप्शन चारों, एंगल 30 60 90 कैसे हैं, छोटे या बड़े, बड़े। 19 देख, 19
19 देख, 19 देख, थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री। 12 देख, 12, 12 देख, 12, थीटा कैसा बड़ा है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? साइन थीटा लैम्डा बाय ए, इस बात को फील करिए। लैम्डा साइन थीटा, थीटा बड़ा है तो लैम्डा बाय ए, और थीटा छोटा होते ही साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा। डायग्राम बनाइए, यहां भी थीटा होगा। कोई पूछे एंगुलर विड्थ बताओ तो थीटा या टू थीटा, थीटा या टू थीटा, टू थीटा। अच्छे से बनाओ उसी डायग्राम को तसल्ली से। अभी 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आराम से 2 मिनट रुकिए, समझिए, बोर्ड पे बनाइए, देखिए। ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा। कोई पूछे मिनिमा ही ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि मैक्सिमा ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। लिख लो तसल्ली से। आज पीछे पड़ना डिफ्रैक्शन के, टाइमर लगाना, टाइमर भी लगाओ। ऐसा नहीं 3-3 घंटे कर रहे हो, नहीं भाई, टाइमर 1.5 घंटा, जितना डिफ्रैक्शन होगा 1.5 घंटे पढ़ूंगा। बाकी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिन भर सर एक ही सब्जेक्ट में समय निकल जाता है। टाइमर लगाइए 1.5 घंटा, ताकि आपको रहे 1.5 घंटा मुझे स्पीड बनानी है। नहीं तो क्या डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं 2-2.5 घंटे, या तू बॉटनी जूलॉजी का तू समय खर्च कर रहा है। 1.5 घंटे का टाइमर लगा और एकदम मोबाइल छोड़कर बैठ। 1.5 घंटा 15-20 मिनट कॉपी पढ़ूंगा, आधा घंटा कॉपी पढ़ूंगा, 1 घंटा केवल क्या करूंगा, न्यूमेरिकल। 1.5 घंटे में जितना हो जाए उतना सही। आधे घंटे कॉपी पढ़ूंगा। सर कॉपी पढ़ूंगा मतलब नोट्स को क्या करूंगा, रिवाइज 2 बार 3 बार लिख लिख कर, और 1 घंटा क्या करूंगा, न्यूमेरिकल। भले ही 5 हो 10 हो कोई टेंशन नहीं, टाइमर लगा दे। उससे क्या होगा, तुझे ध्यान रहेगा, नहीं यार मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी। हो सकता है डिफ्रैक्शन में 3 घंटे लग गए तेरे पूरे होमवर्क के चक्कर में। ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना जरूरी है। फिजिक्स का टीचर हूं पर क्या कह रहा हूं, बॉटनी जूलॉजी भी पढ़नी जरूरी है। मुझे फिजिक्स में नंबर नहीं दिलाने हैं, मुझे सिलेक्शन करवाना है। ज्यादा बेहतर है सिलेक्शन। मेरा फिजिक्स इमोशन नहीं है कि यार फिजिक्स में यार बच्चे के 180 आए। फिजिक्स जितना अच्छा है करिए, पर सभी सब्जेक्ट संतुलन करके पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होना ज्यादा आसान है। सही बात है, सभी सब्जेक्ट पढ़िए। चलिए, क्या ये बात दिमाग में सेट कर रहे हैं क्या? मिनिमा की कंडीशन चिल्लाइए, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। मिनिमा ए साइन थीटा बराबर, पहला मिनिमा n1, दूसरा मिनिमा n2। ये काय को रटूंगा, आपने सिर्फ यहां लिखा, याद करना है। यहां कहीं नहीं लिखा, क्यों लिखूंगा यार। पहला मैक्सिमा n1 2 + 1 3, दूसरा मैक्सिमा n2, तीसरा मैक्सिमा n3, क्यों रटूंगा, ये याद कर लूंगा कंडीशन। क्या बात ओके है क्या? यहां से पहला मिनिमा। अब बताइए, तीसरी बार फिर समझा रहा हूं, ये सही है ये सही? थीटा बड़ा हो
तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। कंपेरेबल हो लैम्डा और ए कंपेरेबल हो तो साइन थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ी आएगी इसका मतलब है एंगल बड़ा आएगा। क्या बात सही है? कुछ करके देखते हैं। चलिए 2-3 प्रश्न करके देखें, फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। आइए सवाल नंबर करिए पहला, सवाल नंबर 19 करिए। कॉपी में करिए, कॉपी में, कोई टेंशन नहीं है। कॉपी में करिए। वो पूरा नाम है उसका, फर्स्ट मिनिमा का पूरा नाम है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, दूसरे मिनिमा का नाम है सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। सब में सेकेंडरी शब्द आता है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? सेंट्रल, बाकी सब में क्या आता है? सेकेंडरी। इसका पूरा नाम क्या है? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका पूरा नाम क्या है? दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका क्या नाम होगा? तीसरा सेकेंडरी मैक्सिमा। सभी में क्या आएगा? सेकेंडरी। सही है? चलिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाइयों? 19 करेंगे। उन्नीस आया क्या? बताइए क्या पूछा उसने, क्या पूछा है? पहला मिनिमा। तो देख कैसे एग्जाम में देखना है, बोर्ड पे देख। सबसे पहले मिनिमा, देख रट मत, अभी तू सीधा ये लगा रहा है, ये मत लगा, प्रोसेस समझ। बोर्ड पे देख, मम्मी का समय बोर्ड पे देख। मिनिमा, मिनिमा आते ही पहले कंडीशन याद कर, ए साइन थीटा। अभी तू सीधा ये लगा रहा है, पर पेपर में ये याद थोड़ी ना आएगा, पेपर में ऊपर से चल। मिनिमा, मिनिमा आते तेरे दिमाग पहला अटैक, मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर, मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर पहला मिनिमा, पहला मिनिमा n इक्वल टू 1, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। अब थीटा अच्छा खासा दे रखा है, इसका मतलब थीटा छोटा नहीं है। ए थीटा कितना? साइन 30, लैम्डा 6500 एंगस्ट्रॉम। बोलो तो साइन 30 1/2। इसी रूप में करिए, सीधा ये मत लगा दीजिए। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है, ये याद नहीं आएगा, इस रूप में लिखिए। मिनिमा ए साइन थीटा एन लैम्डा, पहला मिनिमा n1, इस रूप में लिखिए। अब बताइए ए, हाँ जी, अपर्चर की वेवलेंथ, तो वो डिफ्रैक्शन हो गई नहीं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1, पूरे पर्दे पर इल्यूमिनेशन फैल जाएगा। जरा सोचिए, ये थीटा है और अगर 1 से कम हो गई तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन पॉसिबल ही नहीं है। तो पता क्या होगा? ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है पूरे पर्दे पर ही क्या दिखेगा? सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब पहला मिनिमा दिखाई नहीं देगा, तो पूरे पर्दे पर चमक कैसी हो जाएगी? इल्यूमिनेट हो जाएगा पूरा, क्योंकि थीटा क्या है? पहला मिनिमा, और थीटा ही आ रहा है नॉट पॉसिबल, इसका मतलब पहला मिनिमा ऊपर नीचे कहीं बनेगा ही नहीं। सही बात है? चलिए क्या बात ओके है क्या? टिक लगाया क्या भाई साहब? अब आइए 20 नंबर करिए, 20 करिए, पढ़िए सवाल अच्छे से।
ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्या पूछा है, तुक्केबाजी मत चलाइए। हाँ जी, क्या पूछा बताइए, थीटा या टू थीटा? ध्यान से देख, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देख बोर्ड पे, मैं तुझे डायग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है? और समझना और थोड़ा फील करना भाई, नहीं तो गड़बड़ होगा। चल देख, अच्छे से बता, सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये पैटर्न, ये सेंट्रल लाइन, ये पहला मिनीमा, ये पहला मिनीमा। मुझे अच्छे से बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कहां से कहां फैला हुआ है? क्या ये पूरा ये नहीं है? तो कितना एंगल है इसका, थीटा या टू थीटा? टू थीटा। पहली बात ये देख, जल्दबाजी नहीं, फोटो बना ले एक बार, और कोई टेंशन नहीं, को मना तो नहीं कर रहा है, फोटो बना ले। तो तुझे पहले समझ, तुझे थीटा नहीं पूछा, टू थीटा। जरा सोच, मैक्सिमा के लिए अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या? ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा। पूछा सेंट्रल मैक्सिमा है, पर अगर मैं पहला मिनिमा निकाल लूं तो उसके बीच में तो सेंट्रल मैक्सिमा है। हेलो, सो गए क्या? अब मिनिमा की कंडीशन बता, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पहला मिनिमा चिल्ला, एन बराबर 1, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा। ए बता, ए कितना? ए मेरे बच्चे, ए 4 इंटू 10⁻³ बच्चे, लैम्डा कितना? तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा 30, पर 30 डिग्री आंसर नहीं है, 30 डिग्री आंसर नहीं है। स्टार लगा, ये सवाल बढ़िया है, लगा स्टार, लगा स्टार, बढ़िया सवाल। देख ले भाई, 2 लैम्डा भाई एक क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उसमें वो तब लगता है जब एंगल क्या हो, बहुत छोटा। लैम्डा बाई ये, 2 लैम्डा बाई ये कब लगता है? जब एंगल छोटा हो। एंगल छोटा नहीं है, देख ऑप्शन देख कैसे है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ूं क्या? अब एक देखिए, 7वां खुद करिए। 7वां खुद करिए। सातवां हुआ क्या? बताओ क्या पूछा उसने, मिनिमा या मैक्सिमा?
मैक्सिमा है ना। तो पहले मैक्सिमा की शर्त बड़ी बड़ी लिख, बता मैक्सिमा की शर्त ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाय 2। यहां से शुरू कर, आज घर जाके पढ़ डिफ्रैक्शन को। ये अब पहला मैक्सिमा n बराबर 1, तो ए साइन थीटा बताइए। आज सारे सवाल करिएगा लाइन से, मैंने करा दिए नहीं कराए तूने करे कोई टेंशन नहीं, तू तो एक नंबर से शुरू करना, सारे एंड तक एक सिटिंग में करना, गलत हो सही हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे करना। नीचे लिखें, नोट लगाएं। ये फर्स्ट मैक्सिमा है, इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर वाले को बोल दिया सेंट्रल, वो प्राइमरी है, सबसे मेन वही है, बाकी सब ऊपर नीचे जो भी है वो क्या है सेकेंडरी। तो इसका पूरा नाम क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सही है, नोट लगाएं। नोट लगाएं, डायग्राम बनाएं। सेकंड होगा तो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, 10वें का नाम बोलो। बहुत बढ़िया, सेकेंडरी सब में आएगा। 5वां मिनिमा का नाम बोलो, फिफ्थ सेकेंडरी। ठीक है, चल लिखो। मैं सब समझ रहा हूं, नोट लगाइए, नोट लगाइए। चलो चलो संभालो अपने आप को। देख कितना छोटा चैप्टर है, 1.5 घंटे में नोट्स भी बन गए, क्वेश्चन भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी लिख लिए, रिवीजन तो आधे घंटे में कर लेगा। इतना छोटा चैप्टर है, तो इसको बढ़िया तैयार कर। अगला चैप्टर पोलराइजेशन, वो और छोटा चैप्टर, तो इसको एकदम शानदार ओके करके रख ताकि दिक्कत ना आए। चलिए बोलना शुरू करूं भाई। चलिए, सिखा दिया है मैंने आपको, फिर आपको रोज सिखाऊंगा। टीम आएगी, पूरी एक टीम बनाइए विजिलेंस की, डायरेक्टर्स में, उनमें से टीचर्स में, रोज आपको हर वीक समझाएंगे। किसी तरह की फालतू की गतिविधि में इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि घटना होने के बाद सॉरी मांगना कि सर 1 साल खराब हो जाएगा, ये कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, लास्ट मौका दे दीजिए, फिर हम नहीं सुनेंगे तो आप कहोगे अरे सर। इसलिए आपको रोज समझाएंगे, हर सप्ताह क्लास में आकर बाकायदा कि भैया फालतू की गतिविधि में इन्वॉल्व मत होइए, कोई लड़ाई वड़ाई मत करिए, कोई फालतू की कमेंटबाजी मत करिए, कोई अपशब्द मत बोलिए। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी सब रिकॉर्ड होती है। आपस में किसी तरह की फालतू की गतिविधि में मत उलझिए। गर्ल्स को भी समझा रहे हैं, कोई भाई कोई भी एक्टिविटी हो आपको रिपोर्ट करनी है,
कोई सुनवाई, कोई सुनना नहीं है। अरे सर सहन कर लें सर ना, कोई भी गलत बात है उसको रिपोर्ट करिए। बॉयज आपस में फालतू की बात पे मत लड़िए, कोई मतलब नहीं है। अपनी सबसे ऊपर क्या है? पढ़ाई। डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, मस्त रहो यार, खुश रहो। खुश रहना, मजाक करना अलग बात है, उसको बदतमीजी में कन्वर्ट करना वो अलग है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, क्या कह रहा है? ये वेवफ्रंट आया, ये वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट ये रहा, देखिए। अब इस पर आपको याद है हाइगर ने कहा था वेवफ्रंट पर हजारों पॉइंट्स होते हैं, वो अपनी खुद की नया वेवफ्रंट पैदा करते हैं जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये क्या कह रहा है? वेवलेट कहां से लाओ? कमिंग फ्रॉम एज। एज कौन सी है? एज एक है ये एज और ये है ये एज। किसी पॉइंट पर यहां दोनों एज से वेव आ रही है, देखिए। क्यों सर? किनारे किनारे से ही क्यों ली? क्वेश्चन में दिया हुआ है कमिंग फ्रॉम एज। अब कोई बताएगा क्या ये दोनों रास्ते बराबर हैं क्या? क्या पार्ट डिफरेंस है क्या? और आपको याद हो तरीका तो मजा आ जाए, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते थे, ये पार्ट डिफरेंस है, याद है? इसके बाद तो रास्ते बराबर है, तो डेल्टा एक्स वहां डी साइन थीटा होता था, ए साइन थीटा। ध्यान से देखिए अच्छे से। आज पूरा डिफ्रैक्शन पड़ेगा भैया, है ना? ध्यान रखना, लापरवाही मत करना। बिल्कुल नया चैप्टर, आसान चैप्टर। अगले टर्न पे आधा घंटा डिफ्रैक्शन और सिखाऊंगा, फिर पोलराइजेशन शुरू करूंगा आराम से। चल बता, अगला खुद बता। अब कहां कहां से वेव आ रही है बता? एज और मिड पॉइंट। सोच के देखेगा, मिड पॉइंट से आएगी तो बता ए होगा या ए बाई टू? तो बता आंसर कितना हो जाएगा? ए बाय टू साइन। ध्यान से देखना, ये नीट पी वाई क्यों आया हुआ है। एक बार फिर लिख ले ताकि और अच्छी याद हो। मिनिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, मैक्सिमा की शर्त ए साइन थीटा बराबर 2n+1। फिर लिख दे ताकि जितनी बार लिखेगा ना भाई उतना डर तेरा कम होता जाएगा। सही बात है? क्लियर? पन्ने पलटो। छोटा सा चैप्टर डिफ्रैक्शन, आज ही शुरू हुआ, आज ही खत्म है। और अगले आधे घंटे और कह रहा हूं मैं आपको, फिर सिखा दूंगा सारी बातें, ताकि दिमाग में। आपका काम है
1.4 पूरी, और लिख लो सॉल्व एग्जाम्पल 17, 18, 19, 20, 21, 22 और लिख लो, मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल 17, 18, 19, 20, 21, 22। एक साल ही तो है भाई, काय को छोड़ रहा है? सॉल्व एग्जाम्पल भी कर, अनसॉल्व भी कर, काय को छोड़ना है? अपने लिए मेहनत कर रहे हैं यार, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल भी फोड़ दें, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, और एक्सरसाइज 1.4 पूरी। बोलिए करके ले आएंगे क्या? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।